किंतु तुम पुनः एक बात भूल रहे हो ममतासुर। तुम अजय हो, किंतु तुम्हारे भीतर का तुम्हारा विकार नहीं। तुम्हारे भीतर का तुम्हारा विकार नहीं। तुम्हारे भीतर का तुम्हारा विकार। विकार पर विजय प्राप्त करने वाले विघ्नराज। अधर्म पर विजय प्राप्त करने वाले विघ्नराज। हर प्रकार के विघ्न में विघ्न उत्पन्न करने वाले विघ्नराज। ममता, तुमने स्वयं को ही इस पीड़ा में डाला, इसीलिए अब तुम्हें विघ्नराज गणेश के मंत्र ओम गणपति विघ्नराज लंब तुंडो गजानना जाप करना चाहिए। ओम गणपतिर्विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः। 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 ओम गणपति विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः। मात्र इस एक से विलक किया है आपने मुझे, किंतु मैं तो ममता मोह से संपूर्ण सृष्टि के समस्त जीवों को दूषित कर चुका हूं। तो मुझे पूर्ण रूप से मिटाकर उन सभी को कैसे बचा पाएंगे आप गणेश जी? ऐसे विघ्नराज गणेश जी की जय। विघ्नराज गणेश जी की जय। विघ्नराज गणेश जी की जय। मुझे क्षमा कीजिए माते। हे विघ्नराज गणेश, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा उद्धार करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। किंतु मेरे भावी जीवन के लिए मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जिस ममता को तुम विकार के रूप में फैला रहे थे, अब उसका विस्तार एक पवित्र भावना के रूप में करो, जिससे माता पिता की ममता से उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर संतान अपने जीवन में उत्तम भविष्य का निर्माण कर सके और ना कभी कोई संतान और ना ही माता पिता ममता की सीमा का उल्लंघन कर उसका दुरुपयोग कर सके। विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि बंदी जनैर्मागध कहे श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मैर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। एवं मया प्रार्थित विघ्नराज चित्तेन चोत्थाय बहिर्गमनं
तं निर्गतं वीक्ष्य नमन्ति देवाः संवादायो योगिमुखास्थिताहं विघ्नेश्वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दिजनैर्मगधकः श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मैर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। धन्यवाद शेषनाग जी। मुझे भी क्षमा करें माँ, क्योंकि पूर्व में तो मैं भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने पर विवश हो गया था। नहीं पुत्र गणेश, तुम्हारे तो प्रत्येक विचार और कर्म में शुभता और कल्याण ही छिपे हुए थे। सर्वप्रथम तुमने रंगोली में गौ के जिस गोबर को जोड़ा था वो तो अत्यंत पवित्र होता है पुत्र, और रंगोली को गौ के गोबर से सुशोभित करने से ऐसे गृह में सदा देवी लक्ष्मी का वास होता है, उनकी कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। किंतु माता वो धूल, वो तो स्वयं गौ माता के चरणों की धूल थी, जिसे गौधूली भी कहा जाता है पुत्र। और गृह में गौधूली का प्रवेश तो अत्यंत शुभ माना जाता है, उससे स्वास्थ्य और समृद्धि का विस्तार होता है पुत्र। किंतु माता विषैले धतूरे पिताश्री को समर्पित कर तो मैंने भूल ही की थी ना। नहीं पुत्र, तुमने तो धतूरा और अखवन को समर्पित कर प्रभु की पूजा को पूर्ण ही किया था, और प्रभु को तो प्रकृति अत्यंत प्रिय है पुत्र, और धतूरा भी प्रकृति का ही एक भाग है। इसीलिए पुत्र आज से मैं ये घोषणा करती हूँ कि प्रभु की पूजा में सदैव धतूरा समर्पित किया जाएगा। किंतु माता वो पिताश्री के आहार का क्या? पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश तो प्रथम पूज्य देव है, इसीलिए उन्होंने प्रभु का आहार ग्रहण कर कोई भूल नहीं की थी। और भला पुत्र गणेश के आहार को ग्रहण किए बिना कोई भोजन ग्रहण कैसे कर सकता है? इसीलिए आज से पुत्र मैं तुम्हें ही सर्वप्रथम भोजन दूंगी। इसीलिए आज से जो इन चारों सूत्रों का पालन करेगा उसे विघ्नराज गणेश का आशीष प्राप्त होगा, उसे विघ्नराज गणेश का आशीष प्राप्त होगा। अब मुझे शीघ्र जाकर प्रभु हयग्रीव को सूचित करना चाहिए कि ममतासुर, कामासुर और लोभासुर तीनों के प्रभाव से अब सृष्टि मुक्त हो चुकी है, और अब भंडासुर अपार शक्ति प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा। मुझे आज्ञा दीजिए माँ। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माँ, भंडासुर की तपस्या अब उसके चरम पर पहुँच चुकी है। आपने जिस भंडासुर का सृजन किया है, जिसे जीवन प्रदान किया है, वो तो सभी असुरों से कहीं अधिक भयंकर, कहीं अधिक सर्वनाशी था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसके तप की इस अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा से तो संसार में विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि ऐसा होता रहा तो संसार समाप्त हो जाएगा। तब तो अब कदाचित पिताश्री को उससे वरदान प्रदान करके उसकी इस तपस्या को पूर्ण करना ही होगा।
यदि पिताश्री ने भंडासुर को वरदान दे दिया तो तीनों असुरों को बंधक बनाने के अब तक के हमारे सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। स्वर्ग में ऐसे भीषण कंपन का क्या कारण हो सकता है? अवश्य ये किसी महान संकट का संकेत है। ओम नमः शिवाय। ये कोई साधारण संकट नहीं प्रभु, किसी भयंकर असुरी भवंडर के आगमन का संकेत है। आसुरी बवंडर से भी भयंकर है ये, जैसे प्रलय की ही स्थिति उत्पन्न हो रही हो। प्रभु, अब तो मानसरोवर के पावन जल में भी कंपन उत्पन्न हो रहा है। अब इस महासंकट को रोकने का क्या उपाय है? पुत्र गणेश, ये प्रलय नहीं, ये अनष्टकारी संकेत तो उस महाप्रलय का है जिसे अब रोक पाना असंभव के समान होगा। अगर समय रहते इसे न रोका गया तो मेरा, आपका और अच्छाई की शक्ति के प्रति समस्त देवी देवताओं का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। शिवाय। ओम नमः शिवाय। उठो भंडासुर, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। कदाचित प्रलय से तो सृष्टि की रक्षा हो गई। धन्य हो गया भंडासुर आपके दर्शन पाकर। आश्चर्य, इसके नेत्रों में इतने सरल और अटूट भक्ति का भाव। कितना बड़ा स्वांग रचा है इस दुष्ट ने। प्रदर्शन तो ऐसे कर रहा है जैसे महादेव का सबसे बड़ा भक्त यही हो, और जैसे उसने ये पूजा और तप मात्र उनके दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए किया। यदि ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता भैया। महादेव, हे जगत पिता, क्या ये सत्य है कि आप मुझे दर्शन देने मेरे समक्ष हैं? हे महादेव, यदि आप मेरे तप से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे रहे हैं, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मुझे वरदान दीजिए कि मैं प्रचंड बल का स्वामी बन सकूं। कि किसी भी शक्ति को मैं अपने भीतर समाहित कर सकूं। मेरे शत्रुओं के अस्त्रों का बल मेरा हो जाए। एक नहीं, 1 सहस्त्र भी नहीं, मात्र 60 सहस्त्र वर्षों के लिए अनेकों ब्रह्मांडों पर मेरी सत्ता रहे। 60,000 वर्षों को मात्र कह रहा है। कितना बड़ा धूर्त है ये। इन असुरों से श्रेष्ठ आचरण की आशा करना ही हमारी भूल है। इनकी प्रवृत्ति में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये असुर अपनी दुष्टता का व शक्ति और सत्ता पाने की अपनी इच्छा का परित्याग कदापि नहीं कर सकते। बस इतना ही वरदान चाहिए मुझे। प्रभु और भक्त के बीच इतना तो चलता है,
इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। तथास्तु तथास्तु। ना ये असुर स्वयं में कोई परिवर्तन लाएंगे और ना ही मेरे भोलेनाथ प्रभु। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ भंडासुर कि तुम प्रचंड बल के स्वामी बनोगे। जिस शक्ति की इच्छा करोगे उसे अपने भीतर समाहित कर सकोगे। जो भी शत्रु तुमसे युद्ध करने आएंगे उनके अस्त्रों का बल भी तुम्हें ही प्राप्त होगा। तुम 60 सहस्त्र वर्षों तक अनेकों ब्रह्मांडों पर अपनी अखंड सत्ता स्थापित करोगे। ना धरती ना आकाश, कुछ भी नहीं। सब जलता है, सब जलता है, सब जलता है। साधारण असुर को शक्तिशाली और तेजस्वी भंडासुर में परिवर्तित करने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। महादेव के वरदान के उपरांत अब मेरे द्वारा पूर्णता पाने का समय आ गया है। लोभासुर, लोभासुर, कामासुर, 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 ममतासुर, ममतासुर। अनुज गणेश, तुम चिंता मत करो, क्योंकि अपने तप के प्रभाव से इसने पिताश्री से वरदान तो अवश्य प्राप्त कर लिया है, किंतु अपने विकारों की उन शक्तियों को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा जिन्हें प्राप्त करके ये सर्वशक्तिशाली बनने में सफल हो सकता है। क्योंकि तुमने तो लोभासुर, कामासुर और ममतासुर को पहले ही ऐसे स्थान पर स्थित कर दिया है जहां ये तो कभी पहुंचने में सफल नहीं हो पाएगा। और यदि भंडासुर लोभासुर, कामासुर और ममतासुर की शक्तियों को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा तो उसे पूर्णता भी कभी प्राप्त नहीं होगी। लोभासुर, कामासुर, ममतासुर, विचित्र बात है, एक असुर होकर भी इस समस्त धार्मिक विधियों का पालन कर रहा।
महादेव के वरदान की शक्ति से आवाहन करता हूं तीनों का, लोभासुर, कामासुर, ममतासुर। जहां भी हो इस ब्रह्मांड में या किसी अन्य ब्रह्मांड में अथवा समस्त ब्रह्मांडों के बाहर, अभी इसी क्षण प्रस्तुत हो मेरे समक्ष। लोभासुर, कामासुर, ममतासुर,